आर्य हैं कौन, इस तथ्य को आपको समझना पड़ेगा। मूल जो आर्य हैं वो श्रमण परंपरा के लोग हैं, लेकिन आजकल आर्य कहना एक आम बात है। यवन आए थे वो भी अपने आप को आर्य कहते थे, यहूदी तो कहते ही हैं, बामनीय परंपरा के जो लोग थे वो भी अपने आप को आर्य कहते थे, आज जो ब्राह्मण परंपरा के लोग हैं वो भी अपने आप को आर्य कहते हैं। तो आर्य कहने की जो परंपरा है वो बहुत पुरानी है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि मूल जो आर्य हैं वो कौन है। ये श्रमण परंपरा के लोग हैं, लेकिन श्रमण परंपरा के लोगों को आर्य नहीं कहा जाता है। ब्राह्मण परंपरा के लोगों ने श्रमण परंपरा के लोगों को असुर कहा है। जैनों को, बौद्धों को असुर कह के संबोधित किया है अपने ग्रंथों में। बाबा साहब इस बात को समझ चुके थे कि मूल आर्य कौन है, इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा। और ग्रंथों में लिखी हुई बातें समय समय पर धार्मिक लोग बदल देते हैं। धार्मिकों को आप किसी तथ्य पे एक्सपोज कर दो, फिर वो ये कहना प्रचारित कर देते हैं कि ये तथ्य हमारे ग्रंथों में है ही नहीं, ये झूठ फैलाया गया है। और अगर कोई तथ्य बहुत ज्यादा समाज में प्रचलित हो जाए तो हर धर्म वाला ये कहना शुरू कर देगा कि ये तो हमारे ग्रंथों में बहुत पहले से है, इसकी उत्पत्ति तो हमारे ही धर्म से हुई है, ये कहना वो शुरू कर देता है। आर्य शब्द के संबंध में भी ऐसा ही है। प्राचीन समय में आर्य बहुत ही अच्छे लोगों को कहा जाता था, जो सभ्य लोग थे और श्रेष्ठ लोग थे उनको कहा जाता था। लेकिन फिर ये परंपरा सारे लोगों ने अपना ली। जो बलात्कारी थे, जालिम थे, जो अत्याचारी थे, वो भी अपने आप को आर्य कहने लगे। तो हमें इस तथ्य को भी समझना होगा। आर्य शब्द अलग अलग भाषाओं में अलग अलग रूप से पाया जाता है। ये सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है।